नमस्कार। अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गाँव जाने। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ के खानपुर गुरुदेव आश्रम में, जहाँ पर वार्षिक उत्सव और वार्षिक सम्मेलन चल रहा है। सत्संग सम्मेलन है। आज 5 तारीख का लास्ट दिन है और इस दिन गुरु जी के उत्तराधिकारी महाराज पंकज जी आए हुए हैं। बातों को ध्यान दे करके गौर से सुनिएगा। जय गुरुदेव। अपने गुरु महाराज के पावन चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया कृपा और संभाल की प्रार्थना करते पूज्य महाराज जी। सबको बैठने का संकेत हो गया है। आप अपने स्थान पर सम्मान के साथ बैठ जाइए। आज पूज्य महाराज जी का आगमन आपके सबके जीवन की घड़ी का परम सौभाग्य है। आज पूज्य महाराज जी के आगमन की ओर से श्री रामचंद्र यादव अध्यक्ष, राम उपाध्यक्ष, काला प्रसाद मौर्य, सकल दीपपाल, सत्यश्री बंधु, रामचंद्र राय, डॉक्टर देवी यादव, पूज्य महाराज जी को श्रद्धा सुमन करके अभिनंदन वंदन करते हुए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसके बाद ग्राम पंचायत की तरफ से श्री केशवराज यादव, दिनेश सिंह, श्री लाल बदल यादव, सत्यनाम पूज्य महाराज जी को ग्राम पंचायत की तरफ से स्वागत अभिनंदन की माला भेंट करते हुए और पद वंदन करते हुए अभिनंदन पूज्य महाराज जी के चरण कमलों में स्वीकार है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्वागत की श्रृंखला के बाद पूज्य महाराज जी के पावन चरण कमलों में श्रद्धा से आदरपूर्वक प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज का जो संदेश मथुरा आश्रम से संकल्प बना करके चले हैं, अपनी अमर वाणी से प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का बैठ जा। प्रेमी भाई बहनों, हमारा परम सौभाग्यशाली है
इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी वचनवाणी आपको सुनाई जाए, प्रेम और प्यार के साथ बैठ करके एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हम भी ये प्रयास करेंगे कि आपको सरल से सरल भाषा में आप सभी को समझाया जा सके। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते भी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी इस जीवात्मा का कल्याण करा सकें। ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ है। एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर जागने का समय तो अभी आया, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग रहे थे। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और ग्रेह सब झूठा और भरम में काहे को खपना। ये घर बार हमारा अपना नहीं, अरे पराया देश है। ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है। ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का गुजरा है। किराए का मकान, पराया मकान। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80, 90, 100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यही छोड़ जाना। श्वास उद्धारा मृत ही जारी, एक दिन खाली जाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी चूना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है, और जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में हम आप उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे। सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, साबुन से मल मल करके नहाते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। ये कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते, तो जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। अरे मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई। सहजो बाई ने बयान किया कि सहजो मौत आइयाँ, अंग अंग दिया तोड़,
और हिया जरे छाती फटे उठे तीर घन को। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा मौत के समय में दर्द होता है। प्रेमी भाई बहनों, जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिमटत भांस श्वास उठ जावे, प्राणपति जब सिमट समावे, उस समय हमारी ये श्वासें रुक जाती हैं, शरीर की चेतना नीचे से सिमटने लगती है। तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता है। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता है, यानी जल ने पृथ्वी को खोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। ये नाभि चक्र में अग्नि का वास होता है, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता है। पैरों के तलवे से लेकर के ये सिर की चोटी तक सिमटाव होता है। दुनिया भर का मवाद उसमें भरा, बड़ी भारी बदबू उसमें से आती, जीवों को ले जाकर उसी में डाल दिया जाता। तुम भी नर्क कल्प लो वासा, मुख में नर्क नाक में श्वासा। कल्प लो वासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है, और कल्प लो वासा यानी युगों युगों तक ये जीव नरकों की सजा को भोगता है। नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को सीधे मनुष्य शरीर आपको दोबारा नहीं दिया जाता, बल्कि ले जाकर के 4,84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। जैसे बच्चा होता है, अब बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, वहाँ पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को 4,84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। ये 4,84 लाख योनियाँ ये कोई मामूली योनियाँ नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी पर पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। अरे कभी ये भी कर रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ, लेकिन आज अपने कर्मों का एक भोग पा रहे हैं। एक जगह पर पेड़ बन के खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है, चौथी चौपाए जानवरों की आती है, और 5वीं स्वयं इंसानों की आती है जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियाँ होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को ही देखिए तो आम का पेड़ अलग, नीम का पेड़ अलग, पीपल का पेड़ अलग, ऐसे अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु और पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियाँ। हम दुनिया के जीव नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिया। अरे मामूली कष्ट नहीं होता। हमको आपको देखो गर्मी लग गई तो हम लोग छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई हो गया, भूख लग गई भोजन कर लिया, बीमार हो गए अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो इन जानवरों को क्या गर्मी, क्या सर्दी और क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर रोड पर भटकते रहते। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को आपने जीते जी काट डाला, मुर्गी की पकड़ करके गर्दन ही घुमा डाली। अरे उनको भी
कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर ये जुबान, हम लोग बोल बता देते, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं, या कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा। प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय नील कुरंगा, कई जन्म पंखी सरखोयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकार यह देश है। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की सजा भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में डाल दिए जाते, कभी पेड़ पौधों की योनि में डाल दिए जाते, तो कभी हम लोगों को पशु और पंछियों की योनि में डाल दिया जाता। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोट जन्म जब भटका। बड़े सौभाग्य से कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को ले जा करके गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐशो इशरत में, नाच गाने में, जिद्या के स्वाद में अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर देता। महात्माओं ने कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गाया। सुर कहते हैं देवताओं, बड़े से बड़े देवी और देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम आप उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसी पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान। अरे वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। प्रेमी भाई बहनों, बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। इसीलिए महात्माओं ने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग बूढ़े बन माही, ऐसे घट राम हैं दुनिया देखे न। जैसे हिरन कस्तूरी की खुशबू को बाहर जंगलों में ढूंढता होता, तो दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। कुल 108 बार करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाना। जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे तो दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा।
जिसको आप याद कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। दूसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, चौथी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, पांचवी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। और 8 बार करने के बाद में ये माला आप रख दें। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा फकीर अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को जगाते हैं। जैसे कबीर साहब आए, कबीर साहब ने साहिब नाम से लिखी। गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने वाह गुरु नाम से लिखी। गोस्वामी जी महाराज आए, गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम से लिखी। मीराबाई आई, मीराबाई ने गिरधर नाम से लिखी। सूरदास जी महाराज आए, सूरदास जी महाराज ने श्याम नाम से लिखी। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगाकर गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, इस जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। एक है साध है सब है, और सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा है। गुरु बिन भव मिल करे न कोई, बगैर गुरु के तुम्हारी ये जीवात्मा इस भव सागर से पार नहीं जा सकती। गुरु गोविंद दो पड़े ताके लागू पाई, बलिहारे गुरु आपने ये गोविंद दिए बता। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने उस गोविंद को लिखा दिया। इस संसार में हमारे 3 तरह के गुरु होते हैं। पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जो हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, बचपन से हमारे अंदर संस्कार डालते हैं। ये माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। दूसरे गुरु हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमें स्कूलों में कॉलेजों में हमें जो भौतिक ज्ञान देते हैं, ये हमारे दूसरे गुरु होते हैं। और तीसरे हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो हमारी जीवात्मा को इस भवसागर से पार ले। इसीलिए कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा कोई, और करता करे न कर सके, और गुरु करे से हो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, साधना करने से पहले जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। और सुमरन करने के बाद में फिर आप लोग ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान, और ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, अपने तीसरे नेत्र को खोलना, अपने शिव नेत्र को खोलना। तो कैसे आप लोग ध्यान करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। अपने अपने घरों में पंथी मार करके आप लोग बैठिएगा। शरीर को टाइट मत करना। बहुत से प्रेमी गलती कर देते हैं। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना, शून्य होकर के, शांत चित्त होकर के, सामने अंधेरे को लगातार देखते रहिए। जितना देर आपसे बन सके आप उस अंधेरे को लगातार देखते रहिएगा। देखते 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 एक समय आएगा कि आपकी दृष्टि उस अंधेरे में रुक जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में रुकेगी तो सुई की नोक के बराबर ताले में भी ताला बड़ा चमकीला बिंदु होगा। तारे की तरह चमचम चमचम चमकेगा। वो चमकता हुआ तारे जैसा बिंदु आपको
दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करो। और जब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाए। साधक इतना मोहित हो जाता है और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा और बिंदु भी गायब हो जाएगा। फिर अंदर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा, आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकले। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार। सभी लोग शाकाहारी रहना और शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहिएगा। अरे सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आएगा, राम राज कोई नारा लगा देने से नहीं आएगा। राम राज जब आएगा जब लोगों के अंदर अच्छे विचार आएंगे। वरना राम के समय में भी रावण जैसे तो होते थे, कृष्ण के समय में भी कंस जैसे तो होते थे, तब भी लड़ाइयाँ होती, तब भी युद्ध हुआ। राम राज का मतलब है अच्छे विचारों का होना। और अच्छे विचार जमाएंगे जब हर इंसान मानव धर्म का पालन करेगा। अरे मानव धर्म क्या कहता है? सत्य, दया, हिंसा, प्रेम और करुणा, यही मानव धर्म का आधार है। तो मानव के अंदर मानवता आ जाए, मानव के अंदर दया आ जाए, मानव के अंदर करुणा आ जाए, ये मानव दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लग जाएगा। जब इंसान के अंदर इंसानियत आ जाएगी तब सही मायने में देश में राम राज आ जाएगा। इसीलिए महात्माओं ने कहा है राम राज को लाना है तो पहले मानव धर्म अपनाना है। मानव को पहले मानव धर्म अपनाना पड़ेगा, मानव को मानवीय गुण अपनाने पड़ेंगे। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कह करके गए, बच्चा गांव गांव जा करके तुम हमारे संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचा दो। गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी हो जाएं, गांव गांव के लोग चरित्रवान हो जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। जब हमारा ये गांव बदल जाएगा ये पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज को, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम की। हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में देखिए मथुरा दरबार में इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे बच्चा मंदिर का वो देवता वहाँ पर बैठ करके बरकत बांट। अरे आप लोग आइए, वहाँ कोई रुपया पैसा नहीं कराया, कोई चंदा चुटकी नहीं। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहाँ पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हमारे से मांस मछली नहीं खाएंगे, हमारे से शराब का सेवन नहीं करेंगे, हमारे से झूठ नहीं बोलेंगे, हमारे से किसी को धोखा नहीं देंगे। अरे आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा बौद्धानी मंदिर हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा दरबार में बनाया है। गुरु महाराज हमारे कहते थे बच्चा इस मंदिर के मुंडेर से यदि कोई पंछी में बदल जाएगा उसे मानव योनि मिल जाएगी। ये महिमा गुरु महाराज गा करके, गुरु महाराज हमारे कहते थे बच्चा दरबार में तुम बराबर हाजिरी देते रहना, दया दुआ आशीर्वाद लेते रहना, मंदिर के देवता के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगते रहना। समय न मिले महीने में आ जाओ, महीने में समय न मिल पाए 6 महीने में आ जाना, 6 महीने में समय न मिल पाए साल भर में आ जाना। और जिसको साल भर भी समय न मिला तो महात्मा कबीर कह गए 10 वर्ष न कर सके
भगवती पाया है। बस अगर तुम मेरे गुरु को ही भुला दोगे, बच्चा मैं तुमको भुला दूं। अरे छोड़ दिया जो मथुरा पितौरा, चैन कहीं ना पाओगे, होगा तेरा कोई ना सहारा, आखिर में पछताओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है, अपने दरबार में बराबर हाजिरी देते रहना, दया दुआ आशीर्वाद लेते रहना। वहाँ प्रेमियों का दरबार है, हम प्रेमियों का गुरुद्वारा है। जैसे शंकर भगवान और पार्वती उत्तराखंड की तरफ चले जा रहे और चलते चलते शंकर जी ने जमीन पर लेट करके दंडवत प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा कि भगवान बताइए, यहाँ न कोई पेड़ है, ना कोई पशु है, ना कोई पंछी है, अरे आप किसको प्रणाम कर रहे? तब शंकर जी ने उत्तर दिया कि पार्वती आप भूखी क्या वर्ण भाग्य और 10,000 वर्ष पूर्व संत रहे यही जान। पार्वती इस जमीन से बहुत बड़े भाग है, आपसे 10,000 वर्ष एक संत महात्मा इस जमीन पर आकर सत्संग कर गए थे। ये जमीन बहुत पवित्र है, मैं जमीन को प्रणाम कर रहा हूँ। आज हमारे गुरु महाराज 50 वर्ष मथुरा आश्रम पर रह करके अपने चरणों से वहाँ के कण कण को पवित्र। प्रेमी भाई बहनों, वो हम प्रेमियों का गुरुद्वारा है, हम प्रेमियों का दरबार है। अपने दरबार में बराबर हाजिरी देते रहना, दया दुआ आशीर्वाद लेते रहना। देखिए गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम आज प्रेमी भाई बहनों 8 से 12 जुलाई गुरु पूर्णिमा का ये कार्यक्रम होने जा रहा है। तारीख आप सभी लोग याद रखिएगा, 8 जुलाई से 12 जुलाई तक ये गुरु पूर्णिमा का महापर्व होने जा रहा है। गुरु प्रेमियों के लिए गुरु पूर्णिमा का अपना एक अलग महत्व होता है। प्रेमी भाई बहनों, इस मौके पर कीजिएगा नहीं, सभी प्रेमी भाई बहन ये संकल्प लीजिएगा कि एक नए प्रेमी भाई बहनों को लेकर के हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आएंगे। प्रेमी भाई बहनों, अगर आपके सहयोग से एक भी जीव जाग जाता है, अरे वो भजन ध्यान सुमरन करेगा, शाकाहारी हो जाएगा, तो उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमेशा इस बात का ध्यान रखो, जब भी दरबार में आओ एक नए प्रेमी को लेकर के दरबार में जरूर पधारिएगा। गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होने जा रहा 8 से 12 जुलाई तक। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सभी प्रेमी भाई बहन सपरिवार सादर आमंत्रित हैं, आप लोग पधारिएगा। अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आइएगा। हम लोग ये सोचने लगते हैं, अरे बच्चों को क्या करेंगे लेकर, बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम आपकी बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA-BA की डिग्री कर लेने से नहीं पड़ जाते, संस्कार कोई डिप्लोमा कर लेने से नहीं पड़ जाते। अगर MA-BA की डिग्री कर लेने से इन बच्चों के अंदर संस्कार पड़े होते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले जाते। संस्कार पड़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पड़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं, इन बच्चों के अंदर अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने बच्चों पर विशेष आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रेमी भाई बहनों, अपने बच्चों को भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लेकर के आइएगा। जब भी आप घर में रहते हो अपना नियम बनाओ, अपने बच्चों को भी घर में पूजा पाठ के लिए बैठाया करो। सुबह उठ करके छोटी सी प्रार्थना करिए, थोड़ा गुरु महाराज का स्मरण कर लिया, ध्यान कर लिया, फिर भजन कर लिया, फिर दुनिया के काम में लगे। प्रेमी भाई बहनों, जब घर में माहौल बनाओगे, तुमको देख करके बच्चे भी बैठेंगे। धीरे धीरे प्रेमी भाई बहनों, इन बच्चों के अंदर बदलाव होगा, ये भी सुमरन ध्यान भजन करने लग जाएंगे, ये भी परमात्मा के रास्ते पर चलने लग जाएंगे। अरे इनका भी कल्याण होगा। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, बच्चों पर आप लोग विशेष ध्यान दो। बहुत से प्रेमियों के बच्चे हमने देखे, दुनिया भर के प्रेमी आते हैं,
दुनिया भर का लोग बखरा प्रेमी भाई बहनों, इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। इन बच्चों को सुमरन ध्यान भजन खुद बैठो, बच्चों को भी बैठाओ, उनको सत्संग में लेकर के आओ, उनको दरबार में लेकर के आओ, उन बच्चों को युवा संगत के साथ जोड़ दो। युवा संगत के साथ ये बच्चे रहेंगे, इनके अंदर सेवा भाव पैदा होगा, इनके अंदर सत्संग सुनने की चाह होगी। अपने भाई बहनों, धीरे धीरे बच्चों के अंदर भी बदलाव होगा। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, बच्चों पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा और सपरिवार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी लोग पधारिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को ग्राम देते हैं। आप सभी प्रेमी भाई बहनें यहाँ पर पधारे, इसके लिए आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद है। गुरु महाराज के श्री चरणों में यही अरदास से कामना करते हैं कि हे मालिक, हम सभी प्रेमी भाई बहनों को अपने चरणों में बनाए रखना, अपनी पनाह में बनाए रखना। हम सभी प्रेमी भाई बहन मिल करके आपके संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाएं। इन संकल्पों के साथ में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को कितनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर पधारे, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। सबका जीवन मंगल हो। गुरु महाराज के चरणों में यही अरदास करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अभी आप लोग बैठे रहिएगा, एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी लोग बोलिएगा, उसके बाद में समापन हो जाएगा। तो सभी प्रेमी भाई बहन बैठ करके एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी लोग करिएगा। आप लोगों के बीच में देखिए झोली वाले जाएंगे, जो भी प्रेमी भाई बहन अपनी श्रद्धा से गुरु महाराज की गौों के लिए दक्षिणा बैठ सेवा देना चाहते हैं, झोली में आप लोग डाल दीजिएगा। बैठ करके सभी लोग प्रार्थना बोलो, जय Get back!